हेलो दोस्तों, आप सभी लोगों का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पे। तो ये हमारा टॉपिक रहेगा उत्तराखंड से। तो उत्तराखंड से जितने भी क्वेश्चन आपके पूछे जाते हैं उन सभी को हम यहाँ पे देखेंगे और उनके जो डिटेल है वो हम यहाँ पे इन क्वेश्चनों की देखेंगे। तो आज का जो फर्स्ट क्वेश्चन है, सुमित्रानंदन पंत तथा पंडित गोविंद बल्लभ पंत के आवास से किस संग्रहालय को जोड़ा गया है। तो इसका आंसर आपको बताना है कि जो सुमित्रानंदन पंत का आवास है और जो पंडित गोविंद बल्लभ पंत का आवास है, इन दोनों के आवास को किस संग्रहालय के द्वारा जोड़ा गया है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, पंडित गोविंद बल्लभ पंत राजकीय संग्रहालय। तो जो पंडित गोविंद बल्लभ पंत राजकीय संग्रहालय है, इसके द्वारा सुमित्रानंदन पंत तथा पंडित गोविंद बल्लभ पंत इन दोनों के आवास को जोड़ा गया है। अब यहाँ पे जो पंडित गोविंद बल्लभ पंत राजकीय जो संग्रहालय है, ये आपका स्थित है अल्मोड़ा में। दूसरा, इसकी स्थापना के बारे में पूछा जाता है एग्जाम में। तो इसकी जो स्थापना होती है 1979 में इसकी स्थापना होती है अल्मोड़ा में। तो इससे आप लोग इन दोनों बातों को नोट कीजिए। अब यहाँ पे जो लोक सांस्कृतिक संग्रहालय है, इसके बारे में आप लोग के एग्जाम में पूछा जाता है। जो लोक सांस्कृतिक संग्रहालय है ये आपका स्थित है फुटानी भीमताल में स्थित है, जो आपका नैनीताल में है। तो इससे आपका इसका जो लोक सांस्कृतिक संग्रहालय है इसका स्थिति पूछ सकते हैं कहाँ पे ये स्थित है। तो ये आपका फुटानी नैनीताल भीमताल में स्थित है। अब इसकी स्थापना के बारे में आप लोगों को पूछा जा सकता है। तो इसकी स्थापना होती है 1983 में। किसके द्वारा की जाती है? तो ये की जाती है यशोधर मठपाल, जो प्रसिद्ध चित्रकार और इतिहासकार थे। तो इसकी स्थापना के बारे में पूछा जा सकता है कि लोक सांस्कृतिक संग्रहालय जो आपका भीमताल में स्थित है, इसकी स्थापना किसके द्वारा की जाती है? तो यशोधर मठपाल के द्वारा की जाती है। और जो ये यशोधर मठपाल है, इनके द्वारा जो कुमाऊं की संस्कृति है, जो वहाँ की कलाकृति है और जो वहाँ की वस्तुएं हैं, उनका यहाँ पे संग्रह किया गया है लोक सांस्कृतिक संग्रहालय में। तो इससे रिलेटेड आप लोग इतने पॉइंट नोट कीजिए। अगला यहाँ पे पूछा है हिमालय संग्रहालय। तो ये आपका स्थित है कुमाऊं विश्वविद्यालय में ये परिसर में, और इसकी जो स्थापना होती है 2005 में। तो हिमालय संग्रहालय इसकी स्थापना 2005 में होती है और कहाँ पे स्थित है? ये कुमाऊं विश्वविद्यालय के परिसर में। तीसरा है यहाँ पे जो हिमालयन संग्रहालय है, तो इसकी स्थापना कब होती है और ये कहाँ पे स्थित है? तो ये आपका है उत्तरकाशी में स्थित है। और जहाँ पे नेहरू पर्वतारोहण संस्थान है उत्तरकाशी में, तो इसकी जो स्थापना की जाती है नेहरू पर्वतारोहण 1965 में। तो आपको पूछा जाएगा कि हिमालय संग्रहालय, तो ये आपका है कुमाऊं यानी विश्वविद्यालय के परिसर में है। दूसरा यहाँ पे हिमालयन संग्रह, ये आपका उत्तरकाशी में स्थित है। आप लोग को यहाँ पे कंफ्यूज नहीं होना है हिमालय संग्रहालय और हिमालयन संग्रहालय। तो अब आप लोगों को यहाँ पे क्लियर हो गया होगा कि ये दोनों कहाँ पे स्थित है। हिमालय वाला आपका कुमाऊं में है और दूसरा जो हिमालयन वाला आपका जो उत्तरकाशी ये गढ़वाल में स्थित है। तो इनसे रिलेटेड आप लोग इन सभी पॉइंटों को नोट कीजिए, यहीं से आपका एग्जाम में क्वेश्चन बनेगा। अगला क्वेश्चन यहाँ पे है आर्यभट्ट प्रक्षेपण विज्ञान शोध संस्थान एरिस कहाँ स्थित है? तो ये आपका स्थित है ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा नैनीताल में। तो ये किस लिए है? तो जो तारा और जो शोध भौतिकी है उसमें शोध के लिए ये आर्यभट्ट प्रक्षेपण विज्ञान संस्थान जो शोध संस्थान है इसकी स्थापना की गई है। तो ये आपकी नैनीताल में की गई है। अब इससे रिलेटेड इसकी स्थापना कब होती है? तो सबसे प्रथम इसकी स्थापना 1954 में वाराणसी में की जाती है। उसके बाद इसको 1955 में इसको वाराणसी से स्थानांतरित करके नैनीताल, जहाँ पे आपका शेर का डांडा, तो शेर का डांडा जो नैनीताल में स्थित है वहाँ पे इसको स्थानांतरित किया जाता है। उसके बाद 1961 में इसको नैनीताल में एक पहाड़ी है मनेरा की पहाड़ी है, मनोरा की पहाड़ी, वहाँ पे इसका स्थापित किया जाता है। तो आप लोग इन सभी डेटों को नोट कीजिए। अब यहाँ पे जो ये आर्यभट्ट प्रक्षेपण विज्ञान शोध संस्थान है, तो इसमें 4 दूरबीनें लगी हुई हैं। तो इन 4 दूरबीनों में से एक दूरबीन है आपकी जिसका नाम रखा है डॉक्टर संपूर्णानंद दूरबीन।
तो एग्जाम में पूछा जा सकता है कि जो एरीज है इसमें 4 दूरबीन है, तो इसमें एक दूरबीन का नाम क्या है? तो एक दूरबीन का नाम डॉक्टर संपूर्णानंद दूरबीन रखा गया है। अब जो ये एरीज है इसके जो कार्य होते हैं वो कहाँ पे प्रकाशित किए जाते हैं? तो इसके कार्य अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर और राष्ट्रीय स्तर पर जो भी मानक शोध पत्रिकाएं होती हैं वहाँ पे इसका कार्य को प्रकाशित किया जाता है। तो इनको भी आप लोग नोट कीजिए। अगला क्वेश्चन यहाँ पे, राज्य शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद SCERT कहाँ स्थित है? तो इसकी स्थापना की जाती है आपकी टिहरी में। तो ये आपका जो राज्य शैक्षणिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद है ये आपका टिहरी नरेंद्र नगर में है। इसकी स्थापना की जाती है 17 जनवरी 2002 को इसकी स्थापना की जाती है। तो अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4। तो विवेकानंद पर्वतीय कृषि अनुसंधान शाला की स्थापना की गई है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा, अल्मोड़ा में। तो जो विवेकानंद पर्वतीय कृषि अनुसंधान शाला है इसकी स्थापना अल्मोड़ा में की गई है। और इससे रिलेटेड क्या क्या क्वेश्चन बनते हैं? तो इसकी जो स्थापना होती है वो 1924 में होती है और इसके द्वारा की जाती है डॉक्टर बोसी सेन के द्वारा। जो विवेकानंद पर्वतीय कृषि अनुसंधान शाला है इसकी स्थापना की जाती है। तो ये क्वेश्चन आप लोग नोट कीजिए। ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है कि जो विवेकानंद पर्वतीय कृषि अनुसंधान शाला है इसकी स्थापना किसके द्वारा की गई है? तो डॉक्टर बोसी सेन के द्वारा की जाती है। और कब की जाती है? 1924 में। अगला क्वेश्चन यहाँ से पूछा जाता है कि जो ये विवेकानंद पर्वतीय कृषि अनुसंधान शाला है ये किसकी इकाई है? तो ये जो भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान पूसा है इसकी ये इकाई है। तो आप लोग इतने पॉइंट नोट कीजिए। अगला क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 5। उत्तराखंड लोक सेवा आयोग का गठन कब किया गया है? तो जो उत्तराखंड लोक सेवा आयोग है उसका गठन कब किया गया है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए 1 अप्रैल 2001 को इसका गठन किया गया है। अब इससे क्या क्या क्वेश्चन एग्जाम में बनते हैं उनको हम यहाँ पे देख लेते हैं। तो सबसे पहले इसमें कितने सदस्य होते हैं? इसमें टोटल 4 सदस्य होते हैं और इन 4 में से एक अध्यक्ष होता है। अगला यहाँ पे पूछा जा सकता है कि इसका जो हेड क्वार्टर है मुख्यालय तो ये है आपका हरिद्वार में। तो जो उत्तराखंड लोक सेवा आयोग है इसका मुख्यालय हरिद्वार में है। दूसरा पूछा जा सकता है कि जो उत्तराखंड लोक सेवा आयोग है इसके क्या क्या कार्य होते हैं? तो इसके कार्य राज्य के जो विभाग हैं और जो शिक्षा और उच्च शिक्षा है उनके लिए ये कार्य करता है। तो माध्यमिक और बेसिक शिक्षा के लिए भी कार्य करता है। अगला यहाँ पे जो हर एग्जाम में पूछा जाता है कि उत्तराखंड लोक सेवा आयोग के प्रथम अध्यक्ष। तो इसके जो प्रथम अध्यक्ष थे NP नवानी। ये एग्जाम में पूछा जाता है और पूछा भी जा चुका है। तो आप लोग इसको नोट कीजिए। अगला यहाँ पे पूछा जाएगा कि वर्तमान में उत्तराखंड लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष। तो वर्तमान में आपके आनंद रावत उत्तराखंड लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष हैं। तो आप लोग इसको भी नोट कीजिए। अब यहाँ पे अगला क्वेश्चन है FRI की स्थापना हुई थी। तो फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट इसकी स्थापना कब हुई थी? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी 1906 को इसकी स्थापना होती है। और कहाँ इसकी स्थापना की जाती है? तो देहरादून में जो अभयारण्य है इसकी स्थापना की जाती है। इससे रिलेटेड क्या क्या क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं और क्या क्या पूछे जाएंगे उनको हम यहाँ पे देख लेते हैं। तो सबसे पहले जो भारत के प्रथम वन महानिदेशक थे वो आपके डेट्रिस बैंडिस थे। तो इनके द्वारा ही 1878 में जो डेट्रिस बैंडिस थे इनके द्वारा ही 1878 में जो देहरादून है उसमें देश का प्रथम वन महाविद्यालय की स्थापना की जाती है। तो आप लोग इन पॉइंटों को नोट कीजिए। तो सबसे पहले भारत का जो प्रथम वन महानिदेशक था वो कौन था? डेट्रिस बैंडिस। और इनके द्वारा ही 1878 में दून में देश का प्रथम वन महाविद्यालय की स्थापना की जाती है। अब इसका जो नाम रखा जाता है फॉरेस्ट स्कूल ऑफ दून। फिर 1884 में जो ये फॉरेस्ट स्कूल ऑफ दून है इसका नाम परिवर्तित किया जाता है और इम्पीरियल फॉरेस्ट स्कूल ऑफ दून रखा जाता है। तो 1884 में जो फॉरेस्ट ऑफ दून है इसका नाम चयन किया जाता है और क्या रखा जाता है? इम्पीरियल फॉरेस्ट ऑफ स्कूल ऑफ दून रखा जाता है।
इसके बाद 1906 में इसको फिर चेंज किया जाता है, इसका नाम है तो इम्पीरियल फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट रखा जाता है। और जब स्वतंत्रता के बाद इसका नाम FRI रखा जाता है। तो जो FRI है इसकी स्थापना कब होती है? 1906 में। तो आप लोग इतने पॉइंट आप लोग इनको लिख लीजिए। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7वां। तो ये अंतिम क्वेश्चन है। तो वन एवं पंचायत प्रशिक्षण अकादमी स्थित है, तो ये कहाँ स्थित है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, नैनीताल में। तो ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। वन एवं पंचायत प्रशिक्षण अकादमी है, ये आपकी नैनीताल में है। तो आज के लिए इतने हैं। धन्यवाद दोस्तों।